विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के सांख्यिकी सब्जेक्ट पार्ट 2 का काल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि के बारे में। जैसे इसके पहले हमने रैखिक संबंध और सहसंबंध के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें धन संबंध, धन सहसंबंध, ऋण सहसंबंध और आंशिक धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे काल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि के बारे में। हमने पहले देख चुके हैं कि दो चलों के बीच के सहसंबंध की घनिष्ठता मतलब मात्रा को प्रदर्शित करते संख्यात्मक मान को सहसंबंध कहते हैं। अगर दो चलों के बीच में अगर कोई भी संबंध की घनिष्ठता बताई जाए, अगर दो चलों के बीच के सहसंबंध में अगर घनिष्ठता बताई जाए और वह हमारा संख्यात्मक मान होता है तो उसे सहसंबंधक कहते हैं। इस सहसंबंधक को सर्वप्रथम सांख्यिक काल पियर्सन ने सूचित किया था। मतलब इसे सबसे पहले काल पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने बताया हुआ था, इसलिए उसे काल पियर्सन सहसंबंधक के रूप में जाना जाता है। उसे गुणन प्रघातांक के रूप में भी पहचाना जाता है। मतलब काल पियर्सन को हम गुणन प्रघातांक की विधि से भी पहचान सकते हैं या के नाम से पहचान सकते हैं, जिसको संकेत में स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना कि दो चलों x और y से प्राप्त एक न्यायदर्श के n अवलोकन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से कई संख्याओं को अवलोकन किया जाए, मतलब देखा जाए, का जोड़ा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 इसी प्रकार से अपने n अवलोकन कर रहे हैं, इसलिए xn और yn के रूप में लिखा हुआ है। जैसे इसके पहले हम 11वीं क्लास में x अक्ष और 9वीं 10वीं 11वीं में x अक्ष और y अक्ष के बारे में जो हम पढ़ते थे, वहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में बताया जाता था x अक्ष यानी पहला मान जो लिखा जाता है वो x अक्ष का और दूसरा मान लिखा जाता है y अक्ष का। तो वैसे यहाँ पर दो चलों x और y को ले लिया हुआ है, तो उसमें से प्राप्त मानों को यहाँ पे लिख रहे हैं। चल x और y के बीच सहसंबंधक को rxy, अगर हम x और y के संबंधक को दिखा रहे हैं तो वो हम rx, y के रूप में दिखाएंगे। मात्र r से प्रदर्शित करते हैं, जिसे निम्न अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। जैसे r बराबर COV xy बटे SX इंटू SSY। अब जहाँ पे Sx क्या होता है, x का प्रमाप विचलन होता है, जो कि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। फिर y क्या होगा, y का प्रमाप विचलन होगा, Sy हमारा y का प्रमाप विचलन होगा, जो कि आगे के फॉर्मूले में अपने को दिखाया गया है। अब COB को हम सहविचरण के नाम से भी जानते हैं। COB को किसके नाम से जानते हैं, सहविचरण के नाम से भी जानते हैं। इसका भी हमारा एक अलग फॉर्मूला होता है कि COB xy बराबर सिग्मा xi माइनस x बार क्या होता है, x का औसत मतलब x का माध्य, जो कि हमने 9वीं और 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है माध्य का, कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिग्मा x बार बराबर सिग्मा x बटे n। और उसी प्रकार से y का भी मान निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, अपने उपयोग करेंगे कि पदों औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, या अगर y बार लिखना है तो y बार बराबर हो जाएगा सिग्मा y बटे n, मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा xi माइनस x बार yi माइनस y बार बटे n मतलब पदों की संख्या। अगर अपने को x का प्रमाप विचलन ज्ञात करना है तो x का प्रमाप विचलन ऊपर बताया गया था, उसको Sx के द्वारा लिखा जाता है। अगर अपने सवाल में Sx का मान अपने को ज्ञात करना है तो अंडर रूट सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर बटे n वाले फॉर्मूले का यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर
y का मान मतलब y का प्रमाप्य विचलन ज्ञात करना है तो सेम इसी फॉर्मूले में y का यूज कर देंगे, बाकी का पूरा फॉर्मूला हमारा यही होगा। फिर जैसे इन्होंने आगे टिप्पणी में बताया हुआ है अपने को, सरलता हेतु अब सहसंबंध व नियत संबंध के अध्ययन में सभी सूत्रों के अनुक मतलब होता है सफिक्स आई की अवगणना की जाती है, मतलब आई का प्रयोग किया जाता है। एवं सूत्र तथा गणना में x के बदले मतलब कैपिटल X के बदले स्मॉल x और कैपिटल Y के बदले स्मॉल y का यूज किया जाता है। इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम सहसंबंध या नियत संबंध का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम I का प्रयोग करते हैं जो कि सफिक्स कहा जाता है, और फॉर्मूले में कैपिटल X के जगह पर स्मॉल x और कैपिटल Y के जगह पर स्मॉल y का यूज किया जाता है। जैसे कि अपने को नीचे एक फॉर्मूला दिखाया गया है कि R इक्वल होता है, मतलब अगर अपने को सहसंबंधक का मान ज्ञात करना हो या सहसंबंध ज्ञात करना हो तो वो फॉर्मूला हमारा R बराबर होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये मान इस फॉर्मूले का यूज अपने कब करते हैं, जब हमारी वैल्यू जो होती है मतलब संख्याएं जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर करके संख्या लिखी हुई है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके या यूज कर लेते हैं। जब इन्होंने बताया हुआ है अगर पूर्णांक संख्या आई हो तब इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, छोटी और पूर्णांक संख्या। अगर छोटी और अपूर्णांक संख्या आई हो, अपूर्णांक का मतलब क्या है, दशमलव वाली संख्या आई हो, अगर ऐसी संख्या आई हो तो क्या करेंगे, सामान्यतः जब दो माध्य x बार और y बार पूर्णांक हो तब r के उपयुक्त सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जब पूर्णांक संख्या हो, छोटी संख्या हो, तो उसके लिए हम सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया हुआ है अगर वैकल्पिक पद्धति का उपयोग करना है तो क्या करेंगे, COV बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन, जहाँ पे Sx मतलब x का प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है। इसी प्रकार से हमारा y का भी मान मतलब y का प्रमाप विचलन ज्ञात करने का भी फॉर्मूला आएगा, जो कि Sx बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जैसे Sx का मान बताया गया था, सेम उसी प्रकार से Sy का मतलब होता है y का प्रमाप विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला। सहसंबंधक R के लिए कुछ निम्न अनुसार भी सूत्र दिए गए हैं। जब सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार x का प्रमाप विचलन Sx, y का प्रमाप विचलन Sy तथा n के मान को जानते हो तब R के निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर अपने को Sx का मान पता हो, Sy का मान पता हो, तो इसके पहले जो फॉर्मूला बताया गया उस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। अपने R बराबर हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे एन Sx इंटू Sy का यूज करेंगे। आगे इन्होंने बताया हुआ है जब सिग्मा एक्स वाई माध्य x बार और y बार x और y का प्रमाप विचलन n तथा n का मान ज्ञात हो तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फिर आगे इन्होंने बताया हुआ है जब सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा Sx स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर तथा n के मान ज्ञात हों तब R के लिए निम्न फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आगे हमारे सवाल भी इससे पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। सामान्यतः यहाँ पे बताया गया है कि R बराबर एन एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर
माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग कब करते हैं अपने? सामान्यतः जब x बार और y बार दोनों अपूर्णांक हों। जैसे इसके पहले बताया गया था कि अगर पूर्णांक संख्या लिखी हो तब कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है? अपूर्णांक वाला फॉर्मूला आ गया है। तो अपूर्णांक संख्याएं अगर x बार और y बार की आ रही हैं तो इस फॉर्मूले का यूज अपने को करना है। आगे इन्होंने बताया हुआ है काल पियर्सन की धारणा यानी पूर्व अनुमान। काल पियर्सन सहसंबंधक निम्न धारणाएं पूर्व अनुमान पर आधारित है। पहला, दो चलों के बीच में रैखिक संबंध है तो काल पियर्सन की धारणा लागू पड़ती है। अगर दो चल के बीच कार्य कारण का संबंध है, कार्य भी हो रहा है और उसमें कोई ना कोई कारण भी हो रहा है, तो यदि इस प्रकार का संबंध ना हो तो सहसंबंधक अर्थहीन है। मतलब अगर सहसंबंधक ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि से? काल पियर्सन की विधि से। अगर कार्य कारण का संबंध नहीं होता है तो ये संबंध हमारा अर्थहीन हो जाता है।